अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल करेक्ट मैथमेटिक्स। तो वीवर्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्लास 6 का मैथ्स है, चैप्टर नंबर है हमारे पास 1। तो टाइप्स ऑफ सेट की कितनी टाइप्स होती है? तो सेट की बेसिकली जो है ना वो 3 टाइप्स होती है, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट्स। फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? ए सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें जो है ना वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब उसके एलिमेंट्स गिने जा सके, तो उसको हम बोलते हैं जी फाइनाइट सेट। ऐसा सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। उसके बाद उसने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेस देन 10 उसने बोला है, मतलब 10 से कम जो है ना वो नेचुरल नंबर, तो वो 1 से लेके 9 तक होंगे। तो इनको हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने नंबर हैं टोटल? इनको हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। बी, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके वोवल्स का सेट। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनको भी हम गिन सकते हैं। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 5 1 2 3 4 5। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। अब उसने कहा है वी कैन एग्जामिन डैट। हमने ये मतलब पता चला है, इट इज़ वेरी इजी टू काउंट द एलिमेंट्स ऑफ अबव 2 सेट्स, कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो गिनना बहुत आसान है। द सेट ए एंड सेट बी आर फाइनाइट सेट्स। नाउ वी कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। अब उसने कुछ और एग्जाम्पल इसकी दिखाई हैं। द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी का सेट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फाइनाइट नहीं है, ये गिना नहीं जा सकता, तो ये तो इन्फिनिट होगा, जबकि ये फाइनाइट सेट ही है। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी अगर चलो 23 करोड़ भी है तो हम उसको गिन सकते हैं। ये है टाइम लगेगा, लेट गिन लेंगे, लेकिन वो गिनी जा सकती है। तो वो गिनी जा सकती है, तो वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद डी की बात करते हैं, सेट ऑफ हेयर ऑफ योर हेड। आपके जो सर के बाल हैं उनका सेट। सर के बाल आप सोच रहे होंगे नहीं गिने जा सकते, ये तो एक इन्फिनिट सेट होगा, जबकि एक फाइनाइट सेट है। ये है हम उनको पार्ट्स में तकसीम कर लेंगे सर के हिस्सों को। ये है हम लेट काउंट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लेके उनको गिन लेंगे, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर। अनलिमिटेड मतलब कि जो ख़त्म ही नहीं होते। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। तो इस कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। एग्जाम्पल उसने दिए, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब यही नेचुरल नंबर यहाँ पे हमने 9 तक लिए थे तो हम गिन सकते थे। अब उसने कहा है नेचुरल नंबर कौन से जो गिने ना जा सके। ये देख 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि इसका एंड वाला एलिमेंट कौन सा है। जिसमें हमें एंड वाले एलिमेंट का पता ना हो तो वो इन्फिनिट सेट होगा। तो ये इन्फिनिट सेट है। इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 1 3 5 9, इसका भी एंड वाला हमें एलिमेंट नहीं पता, तो ये भी इन्फिनिट सेट है। इसी तरह होल नंबर्स, इसका भी हमें एंड वाला एलिमेंट नहीं पता कि इसका एंड वाला एलिमेंट कौन सा है। So 1, 2 and 3 are the examples of infinite set because these sets have unlimited elements, कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 उसने दी है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनमें से हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट अलग करके बताने हैं। अब द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम्स। स्टोर की जो आइटम्स है उनको हम गिन सकते हैं ना, तो किसी के स्टोर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये होते हैं, ये भी गिने जा सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। अब ये देखें, सेट ऑफ ये क्या है? इवन नंबर्स 2 4 6 8, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इसका लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता कौन सा है, ये गिने नहीं जा सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। आगे है 0 1 2 3 सेट ऑफ 4 नंबर्स अप टू सोन, ये चलता जा रहा है, हमें एंड वाला एलिमेंट नहीं पता, तो ये भी क्या होगा?
इनफाइनाइट सेट होगा। सो 1 and 2 हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब उसने कहा है कि जो 1 और 2 के जो एलिमेंट्स थे वो लिमिटेड थे, मतलब उनको हम गिन सकते थे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट्स। और 3 and 4 हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्फिनिट सेट। आगे हम बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट की। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम खाली सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी। एवरीवन, हर कोई अंडरस्टैंड वेरी वेल द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्टी। उसने कहा है कि हर कोई अच्छे से जानता होगा कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। इट मीन्स कंटेनिंग नथिंग। इसका मतलब होता है कि कुछ भी ना रखना। इन द सेम सेंस वी यूज इट फॉर द सेट। वी मेक इट क्लियर विद एग्जाम्पल्स। हम इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे। When there is nothing in my pocket, जब हमारी जेब में कुछ भी ना हो, it means my pocket is empty। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी जेब खाली है। If there is no any water in a glass, जब किसी गिलास में पानी ना हो तो we say that glass is empty। तो इस तरह उसने समझाने की कोशिश की है कि empty क्या है। Similarly, जब भी किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, जिस तरह ग्लास में पानी नहीं है तो वो एम्प्टी है, तो जेब में पैसे नहीं है तो उसको हम एम्प्टी बोल देते हैं कि मेरी जेब तो खाली है। इसी तरह जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। वी कैन डिफाइन इट एज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज नोन एज अ एम्प्टी सेट और नल सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। An empty set is denoted by Greek letter phi। इसको हम phi बोलते हैं। तो खाली सेट जो होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं phi से, which is called phi और simply can be denoted as brackets। ये वाली ब्रैकेट्स लगा के हम इसको डिनोट करेंगे। Following are some examples of the empty set। The set of 100 feet tall boys। The set of days of 15-25 hours। The set of horns of an ass। The set of counting numbers between 1 and 2। तो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान है वो कोई भी नहीं होता, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट। We can observe that while writing the elements of above examples of set, we are not able to write a single element of any set। इनमें से किसी का भी हम एलिमेंट नहीं लिख सकते किसी भी सेट का। तो these are the empty sets। अब जो सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, घंटों के कौन सा दिन होते हैं जी, तो 25 घंटे तो होते ही नहीं, मोस्टली तो 25 आवर्स होते हैं। तो सेट ऑफ, तो ये भी हम नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। आगे है सिंगलटन सेट। सिंगलटन निकला है वर्ड सिंगल से। जिस तरह हम लिखते हैं ना सिंगल, सिंगल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक के लिए, यानी कि एक। जैसे हम कहते हैं तुम सिंगल पर्सन हो, तुम मैरिड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, आप सिंगल हो कि मैरिड हो, मतलब सिंगल हम मोस्टली एक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी से लफ्ज़ निकला है सिंगलटन। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। हैव ओनली वन एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। A set having only one element is called a singleton set। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतनी ही डेफिनेशंस काफ़ी हैं। ये देखें उसने यही बोला हुआ, सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ये देखें अब सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ ए है, इसका बी है, इसका 1/2 है, तो इनमें सिर्फ एक एक एलिमेंट, तो ये सिंगलटन सेट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।